प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 अप्रैल को मनोहरटाड़ मासस कार्यालय में जालियांवाला बाग के अमर शहीदों के बेदी पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मासस के केंद्रीय सचिव कॉमरेड चंद्रदेव महतो ने कहा कि जालियांवाला बाग की घटना में जनरल डायर की भूमिका में अभी केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी, मजदूर विरोधी एवं किसान विरोधी नए कानून थोपकर लोगों को मारने व मरने के लिए मजबूर कर रही है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर काम कर रही है और देश की स्वतंत्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से विपक्ष विहीन राजनीति करने और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल लगाया जा रहा है। देश की आज़ादी दिलाने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों के राष्ट्रवाद के भावनाओं का मजाक बनाते हुए देश को एक नई आर्थिक गुलामी की ओर सरकार ले जा रही है, जिसका मासस विरोध करती है और जालियांवाला बाग के अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के लिए ऐसे कानून थोपने वाली और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है और देश में चल रहे लोकसभा चुनावों में शिकस्त देने की जरूरत है। तभी जाकर हम अमर शहीदों का भारत निर्माण कर पाएंगे। 13 अप्रैल भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण दिन है। जालियांवाला बाग घटना जो अंग्रेज का क्रूर चेहरा को उजागर करता है, एक साम्राज्यवाद का कितना घिनौना रूप है उसको दिखाता है। उस परिस्थिति को देखते हुए मार्क्सवादी युवा मोर्चा 1993 से जालियांवाला बाग के अमर शहीदों को याद कर रही है। इस मायने से याद कर रही है कि जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई थी, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं आर्थिक आज़ादी की भी लड़ाई थी। लेकिन 1993 में जब पूरे देश को बाजारवाद की ओर धकेल दिया गया, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जाने लगा, तो एक अंदेशा उस समय लगाया गया। मार्क्सवादी युवा मोर्चा का ये सोच था कि यदि इस ढंग से देश को आगे बढ़ाया जाता है, ले जाया जाता है, तो देश राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से स्वतंत्र रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से गुलाम बन जाएगा। जिसका परिणति के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं, रोजी रोजगार के जगह घट रहे हैं, पूंजी का स्वरूप बदल रहा है, पूंजी मुख्य भूमिका में आ रही है, श्रम की भूमिका गौण होती जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्र या लोक उपक्रम के क्षेत्र को बंद किया जा रहा है, वहाँ पर जो श्रम का यह था उसको रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में देश धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम लोग देखने को मिल रहा है पूरा देश का अर्थव्यवस्था चंद कॉरपोरेट घरानों के हाथों सिमट रहा है और ये एक नई आर्थिक गुलामी की ओर देश बढ़ के अमर शहीदों की प्रासंगिकता और बड़ी है। उनके शहादत को हम लोग संकल्प लेते हुए देश को आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए जंग की ओर ले जाना चाहते हैं, नई आर्थिक गुलामी के खिलाफ एक नई लड़ाई की ओर जाना चाहते हैं। इसी संकल्प के साथ हम लोग जालियांवाला बाग के अमर शहीदों को याद करते हैं हर वर्ष। इस साल भी इस तरह का हम लोग याद करके उनसे ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आगे की लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आज का आयोजन किया गया। प्रोग्राम है, बताइए। राजीव मुखर्जी, मासास नगर सचिव। आज मनोहरटाड़ में जालियांवाला बाग शहीदों का हर वर्ष की बात इस बार भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। हम लोग 1993 से कॉमरेड AK राय के नेतृत्व में जालियांवाला बाग शहीद दिवस मनाते थे। आज देश में जो काला दिवस के रूप में होता है, उसी के उपलक्ष्य में आज जालियांवाला बाग दिवस। जब अंग्रेज़ों ने शासन करते थे उस समय जो अंग्रेज़ों ने जो 79 लोगों को गोली मार के शहीद कर दिए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जालियांवाला बाग दिवस आज हम लोग मनोहरटाड़ मनाते हैं।